नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख रहे हैं, जिस पर भारी बवाल हो चुका है और सरकार संकट में आई मोदी की। अब सवाल यह है कि मनरेगा जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर था, अब कांग्रेस बहुत हमलावर है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो। प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी से इतनी चिढ़ क्यों, आप अपनी योजना ले। ठीक है, आप विकसित भारत योजना लाना चाहते हैं तो आप विकसित भारत नया योजना ले आओ ना। मनरेगा को बंद ही कर दो पूरा, आप नई योजना ही लेकर के आओ। अब उसका नाम हटा करके, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटा करके आप जी राम जी रख रहे हो उसी योजना को, और उस योजना में आप छेड़छाड़ भी कर रहे हो। अब तक अनुमान कांग्रेस के या राहुल गांधी क्यों इतने तल्ख हैं, या प्रियंका गांधी ने बहुत तेवर में जवाब दिया है। अब मतलब इंसान के अंदर थोड़ी भी लाज शर्म या इज्जत हो ना, तो वह शर्मा जाए या मुंह छिपा लेगा या मुंह पे काला पोत लेगा, कोई पहचान ना पाए। लेकिन वह व्यक्ति कर सकता है जिसकी इज्जत, अब पता नहीं किसकी इज्जत है और किसकी नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा, आपको इतनी चिढ़ क्यों है भाई, आप अपनी नई योजना ले आ लो। वह नहीं ला रहे हैं। अब फर्क क्या है, पहले वह समझ लीजिए। पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर यह था, मनरेगा नाम इस पर रखा गया था, और अब इसका जी राम जी नाम होगा। इसमें फर्क यह है कि मनरेगा में केंद्र की सरकार जो थी वह 100% पेमेंट करती थी, और यह मनरेगा जब कोरोना काल में दूसरे राज्यों में गए हुए लोग अपने अपने राज्यों में आए और कोरोना काल खत्म हो गया, तो बहुत लोग फिर दूसरे राज्य में कमाने के लिए नहीं गए, मनरेगा के सहारे रह गए। और यह मनरेगा 2009 में कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने शुरू किया था, इसलिए कि गांव देहातों में लोगों को रोजगार मिले। अब इसमें फर्क यह है कि मोदी सरकार, और इसका विरोध बहुत खासा हो रहा है, चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं, बाकी के लोग भी विरोध करेंगे। अब इसमें हर राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं, और आप और उसके ऊपर अपने जी राम जी के जरिए बोझ डालोगे। अभी तक मनरेगा हर राज्य में इसलिए चल रहा था, हर सरकारें इसलिए चला रही थी क्योंकि राज्य सरकारों का उसमें कुछ जा नहीं रहा था, तो उस पर बहुत ध्यान दे रहे थे और लोगों को काम पर लगा रहे थे। अब जी राम जी इसका नाम रखने के बाद नाम भी बदल रहा है, जी राम जी, और इसमें फर्क यह पड़ रहा है कि जो पहले मनरेगा में 100% मजदूरी केंद्र की सरकार फंड रिलीज करती थी, और जी राम जी में केंद्र की सरकार 100 रुपया में 60 रुपया देगी और राज्य सरकारों को 40 रुपया अपने जेब से मजदूरी देना पड़ेगा। तो सरकारें पहले ही कर्ज में डूबी हुई हैं, आप और उसके ऊपर कर्ज लाद दोगे तो वह आपकी बात क्यों माने। योजना आपका, स्कीम आपका, नाम आपका, और पैसा राज्य की सरकारें दे, क्यों दे। तो इसको लेकर के विरोध भारी हो रहा है। अब पश्चिम बंगाल में एनडीए की सरकार नहीं है तो वह नहीं मानेगी, तमिलनाडु में नहीं है तो नहीं मानेगी, केरल में नहीं है तो नहीं मानेगी, महाराष्ट्र में ऑलरेडी इतने कर्ज में है कि एक भी योजना का बोझ उनके ऊपर पड़ा तो वह पस्त हो जाएंगे, तो वह कैसे मान ले, सरकार इन्हीं की है। उत्तर प्रदेश में योगी जी कर्जदार है, वह मानेंगे या नहीं मानेंगे। अभी तो एसआईआर से नाराज हो गए कि 4 करोड़ लोगों के नाम कट गए, रोना पीटना हो रहा है, तो इस बोझ को कहां से मानेंगे। खैर, हरियाणा का वह तो पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल ही है, मध्य प्रदेश में रिमोट कंट्रोलर है, आसाम में रिमोट कंट्रोलर है, लेकिन महाराष्ट्र
और उत्तर प्रदेश में रिमोट कंट्रोल नहीं है, जबकि बिहार को भी रिमोट कंट्रोल से घुमाया जा रहा है। लेकिन इसमें मुख्य चीज यह आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जो मुख्य घटक दल है, उन्होंने विरोध कर दिया और वित्त मंत्री का आंध्रा के बयान आ गया कि हमारे लिए तो यह पॉसिबल नहीं है, हम यह झेल नहीं पाएंगे। 40% हमारे पास फंड नहीं है कि हम 40% खर्चा इसमें दे पाएंगे। अब इस योजना का नाम मात्र बदलने के लिए इस सरकार को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, उस योजना को नहीं चला पा रही है। अच्छा, दूसरी चीज, 60 दिन इसमें आपको काम में कटौती होगी, यह गारंटी है कि खेती का जब वक्त आएगा तो मनरेगा का काम नहीं मिलेगा। तो जो मजदूरों को थोड़ी ज्यादा मजदूरी खेत में काम करने से उस वक्त मिल जाती थी, अब उनको और कम मिलेगी, क्योंकि मनरेगा बंद रहेगा, उधर काम मिलेगा नहीं। खाली बैठे रहेंगे तो आएंगे, कम पैसे में भी आएंगे, चलो कुछ मिल जाए। तो वह भी हक मार दिया मजदूरों का भी। तो अब इसको लेकर के बहुत विरोध इस सरकार का हो रहा है, अपने भी इनसे दूर हो रहे हैं और पराये तो पराये हैं ही, और विपक्ष अब इनको घेर लिया है। ऐसे में इस योजना पर बहस होगी तो सरकार को वोटिंग की जरूरत पड़ेगी, या पास नहीं हो पाएगा जल्दी, क्योंकि अपने भी साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे में क्या नीति होगी यह तो बात की बात है, लेकिन प्रियंका गांधी ने खुला ऐलान कर दिया है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। यानी कि प्रियंका गांधी ने मोदी की उम्मीदों पर ऐसा पानी फेरा है सवाल खड़ा करके कि मोदी और शाह की जोड़ी छटपटा गई है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।